नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपना VA 5 सेमेस्टर, जिसमें हम देख रहे थे मिडिवल हिस्ट्री। हम पहुँच चुके हैं सोर्स कोड नंबर 3 और इसमें हम पहुँच चुके हैं अध्याय नंबर 6 की ओर। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 सोर्स कोड करा दिए। थर्ड सोर्स कोड का अध्याय नंबर ये 6 है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति संबंधित जो MCQ क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सारे के सारे हम क्लास में ही याद करने की कोशिश करते हैं ट्रिक के अनुसार। ठीक है, अगर आप किसी को भी थ्योरिकल पढ़ना है, वैसे मैं थ्योरिकल अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा उसके, सब तक MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप PDF से डाउनलोड कर लेंगे। आप PDF डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। ऐप भी आपको अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, ऐप जो है एक या आज या कल में सारे पब्लिश हो जाएंगे आपके। ठीक है, और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ कहाँ मिलेंगी आपको? www.paperhacker.online हमारी साइट है, वहाँ जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स अवेलेबल हम करा रहे हैं। ठीक है, आराम से डाउनलोड करो और पढ़ो, अच्छे प्रकार से तैयारी करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ो, कम पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरा मानना तो यही है, आपका मानना जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, तो बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। हम यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। आपको कि 1800 शताब्दी के इसमें एरफेर में करीब की बात है, क्योंकि उद्योग इसी से स्टार्ट होता है ना। जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट करते हैं तो 1600 ईस्वी के बेस तो है, मगर ये उद्योग मतलब बड़े बड़े उद्योग की स्टार्ट की बात करते हैं। तो ये कम से कम 1800 ईस्वी से हमें उद्योग स्टार्ट देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, उद्योग जो होते हैं बड़े बड़े। औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, सबसे पहले कहाँ पर आई थी, ओवरव्यू हम पढ़ रहे हैं अभी। तो बात करते हैं, ये आई थी सबसे पहले इंग्लैंड में। कहाँ आई थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ आई थी? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड वाले ही ज़्यादा शिक्षित थे, है ना। उस समय की बात करते हैं, ज़्यादा व्यापार करते थे एक प्रकार से लोग। तो बात करते हैं 1800 ईस्वी के करीब में आई थी और इंग्लैंड में आई थी, ये बात आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब करते हैं अपने सेशन की स्टार्ट। 2 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बस, कहाँ का कौन सी शताब्दी और किस समय, इंग्लैंड में। ठीक है, अब बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, फटाफट इसका आंसर देंगे। MCQ क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश से हुआ था? तो इसको तो याद कराने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? इंग्लैंड में आई थी। कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। कब आई थी? आपको 18वीं शताब्दी में। कब आई थी? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगले बात करते हैं, समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? समुद्र की रानी, आपको सबको पता है, समुद्र से सबसे ज़्यादा व्यापार और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ, है ना, किसने जीती हैं, और सबसे ज़्यादा बात करते हैं सबसे ज़्यादा देशों पर अधिकार किसने किया है? सीधे आप ये बताओ, समुद्र की रानी मतलब समुद्र की रानी किसे कहेंगे? जो मतलब समुद्र में जिसका वर्चस्व होगा, और समुद्र में जिसका वर्चस्व है उसका समझ लो सब देशों पर वर्चस्व है। तो इसका मतलब वो कौन था ऐसा जिसने सभी देशों पर, बहुत सारे देशों पर, है ना, अधिकार किया था? तो वो था इंग्लैंड। और इंग्लैंड को ही क्या कहते हैं आपको? कि समुद्र की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समुद्र को समुद्र की रानी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और है, औद्योगिक क्रांति किससे संबंधित? तो आपको कि वस्त्र से संबंधित है। किससे? वस्त्र उत्पादन, है ना, वस्त्र उत्पादन से औद्योगिक क्रांति आई थी। ये भी आपको ओवरव्यू यहाँ पर याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, वस्त्र, इंग्लैंड, 18वीं शताब्दी। समुद्र की रानी किसे कहेंगे? आपको कि इंग्लैंड को, हमें याद हो गया। अगली बात करते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताओ भी। बताइए। देखो, बात करते हैं स्पिनिंग गिब्स, कैसे याद करेंगे, इसे याद कैसे करें, है ना, हमें तो याद रखना है। चलो देखते हैं अभी। हाँ ठीक है, बन गया। देखो, ट्रिक बनाई थी, याद हो गई। देखो, बात करते हैं यहाँ पर। देखो, गिब्स, गिब्स माने क्या है कि किसी चीज़ को गिब्स करते हैं, गिब्स कर लेना ना। गिब्स मतलब अपने कैच कर लेना, गिब्स, है ना, गिब्स कैच कर, यहाँ से गिब्स निकालो। गिब्स माने कैच कर ले एक प्रकार से। ठीक है, कैच कर लेना, गिब्स कर लेना, कैप्स कर। और यहाँ पे देखो, स्पिनिंग बॉल निकाल लो, कि स्पिनिंग बॉल फेंकते हैं तो यहाँ गिब्स कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा कि स्पिनिंग और गिब्स, स्पिनिंग गिब्स, तो क्या हो जाएगा? जेम्स हर ग्रिप्स। कौन सा? जैम हर ग्रिप्स। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो, गिरी नहीं बॉल, क्या कर ली उसने? स्पिनिंग थी, कैच कर ली, है ना। गिरी नहीं बॉल, उसने स्पिनिंग थी, कैच कर ली। ऐसे याद कर लो, इसके लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसे याद कर लो। ठीक है, चाहे गिब्स याद कर लो, हाथ में पकड़ ली उन्होंने, है ना, कैच कर ली। अगली बात करते हैं, यहाँ देखा है, पॉवर लूम का आविष्कार किसने किया? बताओ, पॉवर लूम जो था उसका आविष्कार किसने किया था? अब एक बताओ, इसमें पावर होगी, जिसमें पावर होगी वो क्या कर देगा भाई? वो तो काट देगा,
तो आपको कार्ट राइट, है ना, राइट काटता है। कैसे काटता है? काटता है और राइट काटता है। इसके अंदर पावर होगी, है ना, तो आपको इसके अंदर पावर है वो काट राइट काटेगा। कैसी? राइट काटेगा भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पावर काटना, है ना, पावर काटना, तो काट राइट। अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा था? तो औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आई थी? इंग्लैंड में। कब आई थी? 1800 शताब्दी करीब में। किससे? वस्त्र से। ठीक है, तो बात करते हैं, तो लाभ कौन उठाएगा? लाभ भी इंग्लैंड ही उठाएगा। लाभ भी कौन उठाएगा? इंग्लैंड ही उठाएगा। अगली बात करते हैं तुम्हारा, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस नेता ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति कौन सा नेता लेके आया था, ये आपको बताना है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शब्द में आधा बा दिख रहा है आपको? शब्द में आधा बा दिख रहा है, बस यही देख लो। व्लांकी ने। किसने? व्लांकी ने। ठीक है, आधा बा देख लेना है शब्द से, बस व्लांकी आपको याद रहेगा फिर। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस नेता ने किया था? व्लांकी ने किया था। ऐसे याद कर लो, ब्लैंक था, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक था, उसने औद्योगिक क्रांति लिख दी। यहाँ पर लो, औद्योगिक क्रांति लिख दी ब्लैक पेज पर, है ना, तो ब्लैंक था, बिल्कुल सादा था, है ना, ब्लैंक था, सादा था, तो उस पर क्या कर दी उसने? औद्योगिक क्रांति लिख दिया। ऐसे याद कर लो इसको चाहे। ठीक है, अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? लोकप्रिय मतलब सब में प्रचार किसने किया? तो प्रचार कैसे करेगा? अब उद्योग चल रहा है, कोई मान लेते हैं कोई उद्योग चल रहा है और उसमें कोई चीज बोल रही है टों 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 टों, तो लोगों को पता चलेगी कि हाँ यार उद्योग चल रहा है ना, क्या चल रहा है? उद्योग चल रहा है। तो टॉ से देखो क्या बनेगा? टॉयनबी। क्या बनेगा? टॉयनबी। कैसे बोल रहा था? टों 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 टॉयनबी। ठीक है, तो इस प्रकार से सब में प्रचार हो गया फिर उद्योग का। ठीक है, कि हाँ भी वहाँ पे क्या चल रहा है? वहाँ पे उद्योग चल रहा है। तो ऐसे याद कर लो इसके लिए। औद्योगिक क्रांति शब्द का शब्द लोकप्रिय कैसे बनी? आपको टों 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 की आवाज़ आ रही थी, लोग सबको पता चल गई, है ना, टॉयनबी ने। अगली बात करते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल। अब वो कह रहा है फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब एयरपोर्ट समझ लो, है ना, हेलीकॉप्टर। वो कह रहा है फ्लाइंग में शटल हो गया। फ्लाइंग में शटल हो गया? क्या कह रहा है भाई? फ्लाइंग में कैसे शटल हो जाएगा? तू घर में तो शटल हो जाता, फ्लाइंग में कैसे हो जाएगा, है ना? तो आपको फ्लाइंग शटल के कह रहा है भी, फ्लाइंग में शटल हो गया, है ना, तो आपको क्या? जॉन के ने। किसने? जॉन के ने। अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्रांति उद्योग से संबंधित, भारी उद्योग तो यंत्र होंगे, तो यांत्रिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यांत्रिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सारे के सारे इजी हैं, ट्रिक से रखेंगे याद तो आराम से याद भी रहेगा हमें लास्ट तक। ठीक है, अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? हुआ, किससे हुआ था औद्योगिक क्रांति? मैंने कहा था 18वीं शताब्दी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और वस्त्र क्या थे? वस्त्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग से थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किससे हुआ था? वस्त्र उद्योग से हुआ था। ठीक है, अगली बात करते हैं, इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? इंग्लैंड में छापा की बात कर रहा है, छापे खाने का आविष्कार। अब मान लेते हैं कोई मशीन है, वो छापा कर रही है, तो ऊपर से गिरेगी, ऊपर से गिरेगी ना छापने के लिए, ऊपर से गिरेगी तो कैसे कैसी होगी? वो भारी होगी। तो कितनी भारी होगी? टन सी भारी होगी, टन सी। तो आपको क्या? बिलियन कैक्सटन। कौन सा? बिलियन कैक्सटन, टनों सी भारी होगी, है ना। तो इस प्रकार से आराम से हो जाएगा बिलियन कैक्सटन, बाकी किसी में नहीं मिलेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? बताओ, ये वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? अब वो कह रहा है वाटर का फ्रेम बना दिया, पानी का फ्रेम। क्या बात कर रहे हो अभी? पानी का फ्रेम बना दिया? वाटर का फ्रेम, वाटर का फ्रेम, पानी का फ्रेम मतलब अर्क। अर्क माने क्या होता है? पानी। और राइट माने सही बात है, अर्क का सही बात है, फ्रेम बना दिया। तो आपको क्या आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट। कौन सा? रिचर्ड आर्कराइट। याद हो गया। अगली बात करते हैं, मसलिन व्हील का आविष्कार किसने किया था? मसलिन व्हील का आविष्कार किसने किया? ऐसा करो, मसलिन, किसी को मसलने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कोई व्हील है, कोई व्हील है मतलब पार्ट होंगे। तो देखो पटन, है ना, पटन मतलब पार्ट, पार्ट पटन की बात कर रहा है, तो पटन होंगे भी, है ना। तो आपको क्रमपटन, पटन होते हैं ना, पटन एक दूसरे के पटन रगड़ते हैं, पार्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट। ठीक है, तो व्हील पार्ट पटन, ऐसा याद हो जाएगा ये वाला। तो आपको क्या? मसलिन व्हील का आविष्कार किसने किया था? क्रमपटन ने किया था। अगली बात करते हैं, अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो भूसा और वेटने, भूसा वेटने, भूसा वेटने। देखो भा से ही भूसा बन जाएगा, भाई से ही भूटने बन जाएगा, भा से ही भूसा और भा से ही भूटने। तो आपको क्या आराम से रहेगा भूटने याद।
आगे बात करते हैं, भाप से चलने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? भाप से चलने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? बताओ। मशीन माने इंजन, ठीक है। तो भाप से चलने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ये तो याद ही है सभी के लिए, भाप वाला तो। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? आप कहोगे सेफ्टी तो फ्री में लोग देते हैं, तो हम्फ्री डेवी। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी, ठीक है। तो सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी। अगले बात करते हैं, पक्की सड़क का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? पक्की सड़क का निर्माण, पक्की सड़क किससे बनाते हैं? डैमर से। तो देखो डैम कहाँ पे है? ये है, डैमर से बनाते हैं। तो आप कहोगे हाँ जाएगा जॉन मैकडैम। कौन सा जाएगा? जॉन मैकडैम, ठीक है। तो डैम से बनाते हैं, डैमर से बनाते हैं, कोलतार से, तो डैम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाजी नहरों का सर्वप्रथम निर्माण किया। जहाजी नहरों का निर्माण किसने किया था? जहाज नहर में उतार दी, बताओ। उतार दी या फिर उसमें डाल दी, है ना, या तो उसमें डाल दी। डाले, डाले क्या डाले भाई? जहाज डाले, किसमें? नहर में। क्या डाले? डले, डले को डले, डले क्या डले? जहाज पड़े कहाँ पर? नहरों में, है ना, नहरों में डाले गए जहाज। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? व्रिंडले। क्या हो जाएगा? व्रिंडले, ठीक है। तो डले क्या डले? जहाज कहाँ पर? नहरों में। तो आराम से याद हो गया, ठीक है। तो जहाजी नहरों का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? व्रिंडले द्वारा। किसके? व्रिंडले द्वारा। अगले बात करते हैं, रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया? रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया? रेलगाड़ी में तुम्हें टी टी की आवाज़ आएगी, बिल्कुल मिलेगी भाई। टी चाय मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फैन मिलेंगे, फैन पंखे मिलेंगे रेलगाड़ी में, बिल्कुल मिलेंगे। तो देखो कहाँ कहाँ है फैन, देखो यहाँ छुपा हुआ है फैन, है ना, फैन छुपा हुआ है, टी छुपी हुई है। बताओ कितनी हिंट चाहिए, है ना, कितनी हिंट चाहिए भाई? टी भी मिल गया, फैन भी मिल गया, और टी बेची भी जाती है रेलगाड़ी में। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन स्टीफेंस। कौन सा? जॉन स्टीफेंस। अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, जिसे हम विद्युत तार कहते हैं, का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? विद्युत तार की बात कर रहा है। तो किसने किया था? व्हीट स्टोन ने। कितने? बीट स्टोन ने, है ना, व्हीट स्टोन। स्टोन कैसी होती है? स्टोन, व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन आपको याद कर लेना, ठीक है। इसके लिए किसका? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाला, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर ये आपके छोड़ दे रहा हूं मैं। बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु विकास की निरंतर प्रक्रिया थी। ये किसने कहा? निरंतर चल रही है। कैसे बोल रही है? टन 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 बोल रही है। तो आपको क्या हो जाएगा? टोयनबी ने। किसने? टोयनबी ने। निरंतर चल रही है भाई, है ना, निरंतर बोल ही रही है औद्योगिक क्रांति। टन 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 की आवाज आ रही है, तो आपको टोयनबी ने। किसने? टोयनबी ने। अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था भाई? जब उद्योग बनेंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, तो क्या होगा भाई? पूंजी बनेगी। फिर क्या बनेगी? पूंजी बनेगी। तो यहाँ पर पूंजी इकट्ठी होगी तो पूंजीवाद का विकास होगा, ठीक है। पूंजीवाद, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के लोग क्या करेंगे? फिर राजनेता बनेंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जन्म किसका हुआ था? पूंजीवाद का हुआ था। अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी बना दिया। किसने कहा था? एक क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है भाई ना, दोबारा रिवाइज हो गया, क्या बात है? रुकना, 1 मिनट रुकना, 23 तक पहुंचेंगे हम। हाँ ठीक है, अब देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, किसने कहा था? एक बार मैं आपको बता दूं, औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी, किसने कहा? भूमिहीन परदेशी किसने कहा? भूमिहीन परदेशी, बताओ किसने कहा था? परदेसी, है ना, मतलब परदेसी। ऐसे आप कर लो, परदेश जाने की बात कर रहा है वो, है ना। तो परदेश आप जाओगे, आपको कि नहीं, नहीं जाएंगे, है ना, मना करोगे, शिट शिट मैं नहीं आऊँगा भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा? सिडनी वैब। क्या हो जाएगा? सिडनी वैब। परदेश आप जाओगे, आपको शिट मैं नहीं जाऊँगा भाई, है ना, आप नहीं जाओगे तो बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? सिडनी वैब, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहाँ देखेंगे, संचालित नौका का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? संचालित नौका। अब बताओ, नौका में क्या करते हैं? हवा भरते हैं फूलने के लिए उसको। तो फूल कहाँ है? ये देखो छुपा हुआ है आपको, कि फुल्टन। क्या हो जाएगा? फुल्टन, रॉबर्ट फुल्टन। तो संचालित नौका की बात कर, नौका का निर्माण किसने किया था? फुल्टन। फुलाते हैं ना, हवा डालते हैं उसमें, तो रॉबर्ट फुल्टन ने। अगली बात करते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये तो फोन कैसे बोलता है,
बैल घंटी देता है तो टेलीफोन कहता है बैल की घंटी, पहले घंटी बजती है उसमें, तो ग्राम बैल क्या होता है, ग्राम बैल। अगली बात करते हैं, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली का बल्ब कैसे जलता है? सन की तरह जलता है, सन की तरह, सूर्य की तरह जलता है। तो आपको क्या किसने किया था? एडिशन ने। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली का बल्ब कैसे जलता है? सन की तरह जलता है, जैसे सूर्य देता है लाइट वैसे सन देती है लाइट। तो आपको क्या एडिशन, क्या हो जाएगा? एडिशन। अगली बात करते हैं, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? अभी हमने देखा था रेलवे इंजन। क्या मिलेगा रेलगाड़ी में? आपको टी मिलेगी, फैन मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, अगली बात करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लिए कौन है? मैंने कहा था, ये ट्रिक मैंने याद करवाई थी, बेल। इधर बेल, बेल निकाल लेना, बेल सिर्फ। और बेल कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है, आपने देखी होगी, है ना। और इधर देखो स्मिथ, स्मिथ माने मुलायम। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ हो जाएगी, है ना। स्मिथ कहते हैं ना, स्मिथ है बहुत ही, तो लूज है ना, तो स्मिथ है। तो आपको कि यहाँ पर बेल देख लो, बेल निकाल लो, यहाँ स्मिथ निकाल लो, मुलायम और इधर हार्ड, दोनों चीज़ अपोजिट हो जाएंगी। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की है। किसकी है? एडम स्मिथ की। पहले मैं याद करा चुका हूँ इसके लिए। बात करते हैं, स्टीम पंप का आविष्कार किसने किया था? स्टीम माने भाप वाला और पंप माने पंप। बताओ, स्टीम पंप की बात कर रहा है, ये स्टीम वाला पंप है। इसमें बिल्कुल क्या नहीं जाएगी? हवा भी पास नहीं होगी, बिल्कुल न्यू पंप है, बिल्कुल न्यू पंप है, ऐसे याद कर लो। पंप कैसा है? न्यू। क्या नहीं जाएगी? स्टीम, हवा भी पार नहीं जाएगी उसमें। तो आपको क्या? न्यूकोमैन। किसने? न्यूकोमैन, ऐसे याद रहेगा। तो स्टीम पंप का आविष्कार किसने किया था? न्यूकोमैन ने किया था। अगले बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति के समय मजदूर कितने घंटे काम करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति के समय जो मजदूर हुआ करते थे वो कितने घंटे? 11 घंटे काम करते थे। कितने? 11 घंटे काम करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक में 2 मात्राएं हैं ऊपर लगी हुई, इन मात्राओं को याद कर लो, बस याद हो जाएगा 11। ठीक है, मात्राएं समझ लो 11। अगली बात करते हैं, यूरोप में व्यापारिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। यूरोप में व्यापारिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? अमेरिका की खोज के बाद। व्यापारिक क्रांति, हाँ सही है, अमेरिका की खोज हुई थी, उसका व्यापारिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी यहीं पर, है ना। वास्को डिगामा आया, उसने व्यापार करना स्टार्ट किया। फिर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमेरिका की खोज 1492 में। ठीक है, और 97 में इसका नाम रखा गया, 97 में, 1497 में। ठीक है, और उधर आपको पता ही है 1498 में किसकी की थी? वास्को डिगामा आया था, कालीकट। ठीक है, अगली बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की औद्योगशाला में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मतलब विश्व की औद्योगशाला कैसे कहते थे? सीधे ये पूछ रखा है आपसे, ये थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की उद्योगशाला किसे कहते थे? तो बस एक ही थी, कौन? इंग्लैंड। कब? 18वीं शताब्दी में। और कौन सा? वस्त्र, कौन सा? वस्त्र से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ रखा है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 18वीं शताब्दी में, तक याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में ये आपके थे 33 क्वेश्चन, इस वाली 33 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, इस यूनिट में, तो ये हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे एक बार 2 की स्पीड में और देखेंगे, एक बार 2 की स्पीड में और देखो, उसके बाद में आपको याद हो जाएगा। पहली बार में बिल्कुल आराम से देखा करो, ठीक है, कौन सी बात कहीं पर कहाँ पे की जा रही है, कौन सी ट्रिक कहाँ पर बताई जा रही है। जब सेकंड बार में अब देखा करो, सेकंड की स्पीड कर लिया करो, उसमें क्या हो जाएगा, तुम सेकंड की स्पीड करोगे तो ये 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट में। ठीक है, और 10 मिनट में रिवाइज हो गया तो समझ लो आपके माइंड में फिक्स हो गया वो चीज़। ठीक है, फिर नहीं भूलने वाले आप। तो इस प्रकार से हमारा 33 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर PDF अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी साइट पर आकर। ठीक है, www.paperhacker.online। तो चलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत।